हेलो एवरीवन, आई एम अमृता एंड वेलकम बैक विथ यम्मी केक रेसिपीज। तो आज का केक हमारा 1.5 केजी का है और ये एक गेट टुगेदर केक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 12 इंच का केक टिन लेकर इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रेस कर दी है और फिर बटर पेपर प्लेस कर दी है। अब मैंने यहाँ पर 5 मिनट के लिए पैन को प्री हीट होने के लिए रख दी है। तो चलिए अब हम बैटर बना लेते हैं। तो मेरा जो मेजरिंग कप है ना वो 240 ml का है। ये हमारा 1.5 केजी का केक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 कप प्रीमिक्स ली है। अब हमें इसको अच्छी तरह से छान लेनी है। छानने से क्या होगा ना, हमारा जो बैटर बनेगा वो एकदम ही बाउंसरी बनेगा। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और पानी हमें हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है। पानी का हमें कोई मेजरमेंट नहीं लेनी है। ये हमारा वैनिला फ्लेवर का केक था, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ वैनिला एसेंस भी ऐड कर दी थी। अब हम सारे बैटर को टिन में ट्रांसफर कर देंगे और टिन को थोड़ी सी टैप टैप कर देंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी ना वो रिमूव हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इसको 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम यहाँ पर क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये डिलाइट की व्हिप्ड क्रीम यूज की है। आपके यहाँ जो भी व्हिप्ड क्रीम मिलती है आप उसको यूज कर सकते हैं। और क्रीम को हमेशा यूज करने से ना थोड़ी देर पहले ही उसको रूम टेम्परेचर में बाहर निकाल कर रख दीजिएगा ताकि उसके अंदर जो भी आइस क्रिस्टल्स होगी ना वो रिमूव हो जाएगी। हमारी क्रीम थोड़ी सी लिक्विड फॉर्मेट में आ जाएगी और फिर हम जब क्रीम को बीट करेंगे ना तो हमारी क्रीम में एकदम परफेक्ट बनेगी। और मेरी यहाँ पर क्रीम में थोड़ी सी आइस क्रिस्टल्स रह गई थी। अगर आप चाहे तो इसके आइस क्रिस्टल्स को पहले रिमूव कर दीजिएगा स्पैचुला के हेल्प से और फिर बीट करिएगा। नहीं तो आप पहले इसको लो में ही बीट करिएगा जब तक इसके आइस क्रिस्टल्स रिमूव नहीं हो जाती। फिर आप उसको मीडियम में और हाई में बीट करिएगा। और अगर आपकी क्रीम ज़्यादा स्टीप हो गई है तो आप उसमें थोड़ी सी लिक्विड क्रीम और ऐड कर दीजिए और इसको स्पैचुला के हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। आपकी क्रीम एकदम स्मूथ हो जाएगी। तो इसी बीच में हमारी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुकी है और हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं और उसके बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। अब वेदर के वजह से कभी कभी हमारा यहाँ पर ऊपर का जो पार्ट है ना इसी तरह से स्टिकी बन जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको इसी तरह से स्मूथ हैंडी रिमूव कर दीजिएगा। और अब हम यहाँ पर केक को 3 लेयर्स में कट कर देंगे। तो चलिए अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर ये 14 इंच का केक बोर्ड ले ली है। अब केक स्पॉन्ज को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी में थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट गनाश ऐड कर दी है। अब हमें बोर्ड में थोड़ी सी क्रीम लगा देनी है ताकि हमारा केक स्टेबल रहे। फिर हमें केक स्पॉन्ज की एक लेयर देनी है। उसको हमें अच्छी तरह से सोकिंग करने के बाद हमें यहाँ पर क्रीम की एक लेयर देनी है और फिर हमें यहाँ पर चॉकलेट गनाश की एक अच्छी सी लेयर देनी है। और फिर मैंने यहाँ पर कुछ व्हाइट चोको चिप्स भी ऐड कर दी है। और इसी स्टेप आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक आपकी स्पॉन्ज खत्म नहीं हो जाती। और लास्ट में आपको केक को क्रम कोट करके एटलीस्ट 10 to 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देनी है। क्रम कोट करने से क्या होगा ना, हमारे केक स्पॉन्ज से जो छोटी छोटी सी क्रम्स निकल के आती है ना वो हमारी फाइनल फिनिशिंग के बाद कोई दिक्कत नहीं देगी और हमारी क्रम कोटिंग करते वक्त उसी क्रीम में ही मिल जाएंगी। अब हमारी केक की क्रम कोटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसके फाइनल आइसिंग कर देते हैं। तो फाइनल आइसिंग के लिए मुझे इसके आउटर कवरिंग को व्हाइट में ही रखनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर व्हाइट क्रीम से इसकी अच्छी तरह से स्मूथली फिनिशिंग दे दी है। और मुझे यहाँ पर साइड में थोड़ी सी कॉम्ब इफेक्ट देनी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरह की कॉम्ब इफेक्ट दे दी है और ऊपर एक स्वेल का पैटर्न भी बना दी है। और केक के ऊपर फ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर की लाइटर और डार्कर शेड बना दी है और उसको पाइपिंग बैग में भर दी है। अब हम यहाँ पर 2D और 6B नोजल से इसी तरह से केक के ऊपर डिजाइन बना देंगे। और लास्ट में मैंने यहाँ पर कस्टमर ने जो लोगो दी थी उसको मैंने प्रिंट आउट निकाल कर यहाँ पर लगा दी है और कुछ व्हाइट स्प्रिंकल्स भी स्प्रिंकल कर दी है केक में। और कुछ चॉकलेट की गार्निशिंग भी बना कर रखी थी, उसको भी मैंने लगा दी है। और केक में थोड़ी सी शाइन लाने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर मेटालिक स्प्रे का यूज किया है। और लास्ट में आई लव जिज्ञासा लेकर हमारी केक के लुक को कंप्लीट कर दी है। तो आपको मेरी आज की ये सिंपल सी केक की डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं और ऐसी यूनिक केक की डिजाइन के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।